हेलो हेलो हेलो, दिस इज शुमाही। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं आ चुकी हूँ छत पे। शाम का बज चुका 5:30 और हवा प्यारी प्यारी से अच्छी चल रही है। वैसे तो धूप निकली है बट बारिश हुई है तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैं छत पे आके अपने छत पे आके सीढ़ियों पे अपना डेरा डाल चुकी हूँ। तो बस पूछना था कि आज आपका टारगेट कैसा कंप्लीट हुआ, मतलब पढ़ाई कैसी हुई। आई थिंक मेरी तो थोड़ी आज अच्छी हुई है क्योंकि मैं मॉर्निंग से जब से उठी हूँ तो फिर अपना रूटीन पहले के जैसा फॉलो किया, उससे अच्छा फॉलो किया। अभी तक में मेरा जो भी मैंने टारगेट बनाया था वो सारा मैंने अचीव किया, तो इस बात की खुशी है। बट 2 टके के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से थोड़ा दुखी हूँ, बट कोई नहीं, खुश हूँ मैं। फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों के साथ। तो आज मेरी आंखें थोड़ी सही लग रही हैं, रोई रोई नहीं लग रही हैं, है ना। चलो बताओ आप लोगों का क्या टारगेट कंप्लीट हुआ। मैंने आज हिंदी 60 क्वेश्चन जो थे वो मैंने करा, तो 60 क्वेश्चन में मेरा इतना स्कोर गंदा हो गया ना, सिर्फ 35 क्वेश्चन सही कर पाई हूँ और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। बट एक अंदर से संतुष्टि भी है कि कोई नहीं, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ और करूँगी कोशिश जब तक जीत नहीं जाऊँगी, क्योंकि जीत तो ज़रूरी है और ज़िद्दी बनना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, संभालनी तो मुझे पड़ेगी। लोगों का क्या, वो तो भूल के चले जाते हैं, झेलना तो मुझे पड़ेगा। कोई नहीं, आज मैंने अपने हिंदी को प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें मेरा बहुत गंदा था। बुरा लग रहा है जान करके कि यार इतना गंदा स्कोर तो नहीं होना चाहिए। 35 क्वेश्चन हुए बट कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली सॉल्व करूं और कोई ना कोई दिन तो स्कोर अच्छा होगा, बढ़ेगा। कोई नहीं, करती हूँ कोशिश करती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूँगी। इसलिए आपसे भी बोलती हूँ, आप सब लोग हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। और आज का स्कोर अच्छा नहीं था बट फिर भी मैंने अपना एक्सपीरियंस हिंदी का शेयर किया कि 60 क्वेश्चन में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे। कल मैं 40 क्वेश्चन सही करूँगी, फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा एक आगे 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके बढ़ूँगी, तो कोई नहीं, मैं कवर कर लूँगी धीरे धीरे। इस बार नहीं तो अगली बार तो निकलेगा ही, है ना। हाँ, इसी प्रकार मैंने जीएस का टेस्ट दिया जो कि 140 क्वेश्चन में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए। 140 क्वेश्चन में मैं 80 क्वेश्चन सही कर पाई, जिसमें से मेरा सबसे अच्छा जीएस में था। हिस्ट्री से मेरे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही हुए, जिसका मुझे उम्मीद नहीं था। मुझे लगा कि हिस्ट्री मेरी बहुत ही कमज़ोर है, काफ़ी वीक है। और पॉलिटी मुझे लग रहा था कि मैं पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर कर चुकी हूँ, तो पॉलिटी में मुझसे गलतियाँ नहीं होंगी, बट पॉलिटी में बहुत ही गलतियाँ हुई, तो पॉलिटी मुझे अच्छे से फिर से करना पड़ेगा। साइंस के भी क्वेश्चन मेरे ठीक ठाक जा रहे हैं और तो वही मेरे 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 80 क्या 82 क्वेश्चन सही हुए। और दुख है इस बात का कि मैं 1 महीना बचा है और मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। और खुशी इस बात से हूँ कि फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जितना जो चीज़ें फेस किया मैंने अभी इस 1 महीने 20 दिन में, आज भी मैं फेस कर रही हूँ वो चीज़ें, तो उस चीज़ के बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मुझे अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए कुछ करना है। तो अभी भी मैं चल ही रही हूँ, बस चल रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दौड़ रहे हो, दौड़ पा रहे हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ पा रहे हो तो चलो, नहीं चल पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन अपनी पढ़ाई स्टॉप मत करो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक न एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी और जीत आखिर में आपकी होगी, हमारी होगी। जो मेहनत करेगा उसे फल ज़रूर मिलेगा, फिर चाहे कोई साथ हो ना हो, फैमिली साथ हो ना हो। जिस दिन जीत जाओगे ना उस दिन फैमिली भी साथ होगी। और जो आज आपको छोड़ कर जा रहे हैं ये कह कर कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो आज आपको छोड़ कर जा रहे हैं ये कह कर कि तुम छोड़ो,
मतलब मैं वो सारी बातें यहाँ पर नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मन में भरी हैं इतनी चीज़ें तो फिर आती हैं ज़ुबान पे और फिर आंसू भी निकलते हैं, तो फिर मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। खैर, जिन्होंने ये बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस उनको करके दिखाना है, जिद है, अब तो कुछ पाना है। तो और हाँ, मतलब कुछ बोलने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं होते मेरे पास। बस आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखो, वो अगर आप वनडे एग्ज़ाम के लिए मुझे सजेस्ट कर पाओ। मैं 1.5 साल हो चुका है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इसके पहले मैं वनडे की करती थी, जो कि जिसमें से मैंने राजस्थान एलडीसी क्वालिफाई भी किया था। तो मैं बात कर रही थी यूपीएससी के प्रिपरेशन की। मुझे 1.5 साल हो गया है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते, और अभी मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। और इसी दौरान मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम शादी ब्याह करो और ख़त्म करो, ये सब कुछ नहीं होगा तुमसे। और परेशान भी हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं ड्रॉप कर दूँ, यूपीएससी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ और कहीं सिलेक्शन ले लूँ, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। कैसा रहेगा, सजेस्ट करिएगा आप लोग। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो बताइएगा मुझे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस एक खालीपन है, अधूरापन है, ज़िंदगी बहुत उदास चल रही है। और ठीक है, फिर भी हार नहीं मानना, करते रहना, बस करते रहना, और एक दिन फिर सब कुछ कर जाना, जो दिल में है वो सब कुछ पा लेना। तो बस यही है कि ड्रॉप करूं, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं, या फिर यूपीएससी की ही करते रहूं, क्योंकि यूपीएससी में फैमिली का सपोर्ट और अब बहुत अदर चीज़ें मायने रखती हैं, और मेरे पास कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है। मैं क्या करूँगी, कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ भी नहीं पता। तो मतलब आप लोग सजेस्ट करिए, मैं क्या वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर से शुरू करूं, क्योंकि इसके पहले जब मैं यहाँ रहती थी, आई थिंक यहाँ आई ही थी स्टार्टिंग में 8 से 9 महीने मैंने वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया था राजस्थान की। राजस्थान एलडीसी में मेरा चयन हुआ था, और फिर किसी रीजंस बस ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। आज बहुत अफसोस है अपने उस डिसीज़न पे कि काश उस दिन मैं अपने मन का कर लेती और अपनी जॉब नहीं क्विट करती, तो आज ऐसे लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों की दूरियां, कुछ भी नहीं देखना पड़ता मुझे। बस मतलब बात करती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आंसुओं को छुपा करके बस आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोगों से एक ही ये मतलब गुजारिश है कि सजेस्ट करो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना जो कर रही हूँ ये करती रहूँ या फिर इसको ड्रॉप करूँ और मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम की वैकेंसी तो निकलेगी, अभी पेड भी आया है और लेखपाल भी आएगा। तो बताइए क्या करूँ। एक चीज़ तो है, यूपीएससी समय मांगती है, दृढ़ संकल्प मांगती है, कड़ी मेहनत मांगती है, और सब कुछ है मेरे अंदर, मैं सब कुछ करूं, बस समय नहीं है। समय नहीं है, क्योंकि शायद अभी मैं किसी और के टुकड़ों पे पलने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। तो वही है कि समय नहीं है, और लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने खुद से करा जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। तो सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि मुझे वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर यूपीएससी में करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरी अभी कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अपेयरिंग हूँ और अभी टाइम लगेगा उसको। और मुझे रिसेंट 4-6 महीने में जॉब चाहिए, वो प्राइवेट करूँ, गवर्नमेंट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आँखों के सामने एकदम अंधेरा सा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है।
अफसोस कि मैं जॉब नहीं क्विट करी होती, किसी के भी लिए नहीं, तो आज मुझे इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। बट कोई नहीं, कोई नहीं, आई कैन डू इट, है ना। बस आप लोग सजेस्ट करिएगा मुझे क्या करना चाहिए और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। काफ़ी दिनों से क्या 1 महीने 20 दिन तो मेरा ब्लॉग कंटिन्यूस आया ही नहीं। सोशल मीडिया में कभी शॉर्ट्स वीडियो आ जाते थे तो वो अलग की बात है, ना ही मैं लाइव आई, ना ही कोई ब्लॉग आया। तो अभी मैं बस आप लोगों से इंगेज रहने की कोशिश कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है मेरे लिए बहुत। एक छोटा सा कमेंट बहुत मतलब अंदर से लगता है कि यार चलो आप लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, बाकी तो सब एक वक्त पे साथ छोड़ देते हैं, है ना। आप लोग हैं मेरे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है। लास्ट में फाइनली मैंने एक टेस्ट दिया। उसमें टेस्ट देने के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि 60 क्वेश्चन में मेरे 35 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन में सिर्फ 82 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो उससे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुई हूँ कि यार क्या ही कर पाऊँगी। बट कोई नहीं, फिर से जहाँ पे कमियां हैं उनको सुधारूंगी और आगे बढ़ती रहूँगी। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज भी मैं 9:30 बजे लाइव आऊँगी, तो मिलते हैं 9:30 बजे लाइव सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।